हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमेज। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में के बारे में। तो अगर आपने हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आज मैं पढ़ाऊँगी फिर उससे आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हमें बात करनी है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो उससे पहले मैं जो है थोड़ा बेसिक बता देती हूँ हमारे पीरियोडिक टेबल का। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है वो हमारा जो होता है एस ब्लॉक के लिए होता है। देन हमारा 3 to 12 जो होता है हमारा ग्रुप वो किसके लिए होता है, डी ब्लॉक के लिए। एंड फ्रॉम 13 to 18 इट इज़ अवर पी ब्लॉक, राइट। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ होती है दैट इज़ ट्रांजिशन सीरीज़, दैट इज़ स्कैंडियम टाइटेनियम, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। इसके नीचे जो हमारी जर्कोनियम वाली सीरीज़ है ये हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है। अब जैसे ही आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आओगे तो क्या होता है, यहाँ पर जो है देखो, अब स्कैंडियम टाइटेनियम की अगर मैं बात करूँ तो स्कैंडियम का हमारा एटॉमिक नंबर 21 होता है, दैन 22 एंड अप टू जिंक हमारा जो है ये 30 तक होता है। मीन्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। लेकिन जैसे ही सिमिलरली फॉर जर्कोनियम सीरीज़ हमारा इसमें भी एटॉमिक नंबर का जो है डिफरेंस होता है, कितना होता है, 1, राइट। लेकिन आप जैसे ही थर्ड सीरीज़ में पहुँचते हो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो आपका लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 57, राइट। और जो आपका हाफनियम होता है दैट इज़ HF, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 72। तो जो इनके बीच में जितने एलिमेंट्स का डिफरेंस है, अगर आप इनका डिफरेंस लोगे सो दैट विल कम आउट टू बी 14 एलिमेंट्स। तो मीन्स हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा लैंथेनम का जो कि एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 57 एंड हाफनियम का करें दैट इज़ 72। इनके बीच में जो हमारे 14 एलिमेंट्स हैं वो मिसिंग है। तो 14 एलिमेंट्स हमारे गए तो गए कहाँ, तो उन्हीं को हम किस में भेज देते हैं, हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, जिनको हम कहलाते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़। अब आप करोगे आप फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में हो। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारा किससे स्टार्ट होता है, एक्टिनम से। एक्टिनम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89 एंड उसका देन नेक्स्ट एलिमेंट जाओगे तो कितना होता है, ये रुदरफोर्डियम होता है, RF। सो उसका एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है हमारा, 104। इनके बीच में भी जब आप एलिमेंट्स का डिफरेंस लोगे दैट कम्स आउट टू बी 14 एलिमेंट्स, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इनके भी बीच में हमारे कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 एलिमेंट्स का। तो उन 14 एलिमेंट्स को हम नीचे किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, जिसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। अब इससे जो हमारा ये कुछ बातों ही हमारी बेसिक पीरियोडिक टेबल को हमने जाना कि कहाँ 14 एलिमेंट्स को शिफ्ट किया जाता है, राइट। अब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स F block elements are also called inner transition elements. Inner transition elements. तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इनटू द F सबसेल। इसका आंसर क्या है, बिकॉज the last electron enters into the F sub shell। तो ये क्वेश्चन एक एग्जामिनर पूछ सकता है, ये क्वेश्चन एक बन सकता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट से, राइट। तो अभी हमने बात की बेसिक्स की, कुछ पीरियोडिक टेबल की, फिर हमने अभी देखा कि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्यों कहते हैं, क्यों, रीज़न इसका क्या है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट जाता है हमारा, द लास्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर इनटू द एफ सबसेल। अब इसका मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके लिखना, और इसकी मैं आज आपको बेस्ट ट्रिक भी बताऊँगी। मैं टॉपिक कौन सा लेने जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
देखो आपको पूरी सीरीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, यही इसकी खासियत है। इससे आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपको एक एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा, राइट। एलिमेंट प्रोवाइड करके आपको पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दिस, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जामिनर। तो उस केस में आपको पूरी सीरीज़ याद नहीं होनी चाहिए, उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक, अभी देखो इसको भी अगर आपको याद करना है कि हमारा एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको ऐसे याद रखते हो, ये सीरियम एंड किससे हो रही है, ये लुटेशियम, राइट। तो इसको कैसे याद रख लो, सीलू, सीलू। एक्टिनॉइड सीरीज़ को कैसे, थोरियम से स्टार्ट होकर किस पे ख़त्म हो रही है, लॉरेंशियम। तो इसको कैसे याद रखोगे, थीलू, मीन्स सीलू थीलू, ऐसे याद रख सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो लिखो फॉर फर्स्ट कैटेगरी, फॉर फर्स्ट कैटेगरी, अब मैं फर्स्ट कैटेगरी किसको बोल रही हूँ, फ्रॉम 57 टू 71, मीन्स यहाँ के स्टार्टिंग का लेंथनम से लेके लुटेशियम तक हमारा 71 तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो कैसे लिखा रहेगा, ध्यान से देखना इसको बहुत। जिनॉन, जिनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54, राइट। फिर आपको जैसे आप एड्रेस याद करते हो ना, एड्रेस की तरह कैसे याद रखोगे, 645 सफदरजंग, कैसे याद रखोगे, जिनॉन तो 54 है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब इसको कैसे याद रखोगे, 645 सफदरजंग, 645 सफदरजंग, इसको रिपीट करते रहो जितनी बार कर सकते हो। फॉर सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी मैं नीचे वाले की ले रही हूँ, अभी मैंने फर्स्ट की बात कर दी है, कैसे लिखोगे आप कॉन्फ़िगरेशन। फॉर सेकेंड कैटेगरी दैट इज फ्रॉम एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड का एटॉमिक नंबर 89, फ्रॉम 89 टू हमारा लॉरेंशियम 103 तक, 103 कैसे लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन, रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 86 होता है। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 6 है, एक ऐड करते जाओ, 6 है तो यहाँ 7 आएगा, 4 है तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, 5 है तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। फिर वही करना है सफदरजंग। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एलिमेंट विच इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 101, दैट इज़ 101। तो आपको क्या करना है, 101 का, इसको रब भी कर देती हूँ मैं, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा ये क्या लिख दिया। जैसे एग्जामिनर ने क्या पूछा, 101 का निकालना है। तो 101 देखो कौन सी कैटेगरी में आएगी, फर्स्ट कैटेगरी में लाई करेगी कि सेकंड कैटेगरी में लाई करेगी। तो ये हमारी कुछ सेकंड कैटेगरी में हमें लाई करती हुई दिख रही है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेडॉन लिखो, 86 लिखो, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो हमें क्या बनाना है, 101 बनाना है। 86 तक हम बना चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी हमें क्या फिल करना है, 7s लिखो, 5f लिखो, 6d लिखो। यहाँ तक क्लियर है। अब बस हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 86 हम पहुँच गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे s में जाएंगे मैक्सिमम। s कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैरी कर सकता था, 2, राइट। तो यहाँ पर हमारे कितना हो गया, 86 + 2 88। फिर 88 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमारा 101 बन जाए, तो 13 कैसे लिया, क्योंकि हमारा जो f ऑर्बिटल है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, 14, राइट। तो यहाँ पर 13 तो आ सकता है, 14 से ज़्यादा थोड़ी ना। अगर 14 से ज़्यादा क्या होता तो आप क्या करते, d में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते, राइट। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का, एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली 1 सेकेंड में कर सकते हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अब ये कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं वो देख लो। सॉरी, ओहो, पेपनी।
फर्स्ट कैटेगरी एक्सेप्शन, फर्स्ट कैटेगरी में हमारे एक्सेप्शन कौन से होंगे? एक हमारा एक्सेप्शन होगा 57, सेकेंड एक्सेप्शन क्या होगा हमारा 58 एंड थर्ड एक्सेप्शन क्या होगा हमारा 64। ये तीन हमारे एक्सेप्शन हैं। सेकेंड कैटेगरी में क्या है, अभी आप एक्सेप्शन लिखो, इन दोनों का मैं बताऊंगी अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस करना है, राइट। फॉर सेकेंड कैटेगरी एक्सेप्शन, इसको कैसे लिखना है देखो, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? 89 टू 93, फ्रॉम 89 टू 93 एंड 96, इसमें ये एक्सेप्शन है, इसमें ये तीन एक्सेप्शन है और इसमें कहाँ से एक्सेप्शन है? 89 टू 93 एंड 96। अब नोट डाल के लिखो, नोट डाल के क्या लिखोगे आप? नोट डाल के लिखो फॉर एनी ऑफ दिस एटॉमिक नंबर, अगर इनमें से कोई एटॉमिक नंबर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आपको क्या करना है? शिफ्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम F टू D, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है कहाँ से? F से D में। जैसे कि मैं अभी इनमें से एक एक्सेप्शन उठा लेती हूँ, जैसे कि मैं अभी 64 लेती हूँ। 64 एटॉमिक नंबर हमारे किसका होता है वैसे? गैडोलिनियम का, राइट। तो मैं अभी 64 का ही समझा देती हूँ आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। जैसे मैं गैडोलिनियम ले रही हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 64 जो कि हमारा एक एक्सेप्शन में लाइक कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हमारे किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है? फर्स्ट। तो आपको क्या करना है? जिनॉन, सबसे पहले तो वही लिखो, जिनॉन 54 645 सफदरजंग। यहाँ तक क्लियर है? अब 54 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 56। अब हमें 64 बनाना है, तो अगर मैं सिंपल बिना एक्सेप्शन की बात करती तो मैं क्या करती? 54 + 2 56, फिर यहाँ पर मैं 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके बोल देती हूँ हाँ हमारा 64 कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 8 ना लिख के हमें 7 लिखना है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देना है? F से D में। ऐसा क्यों किया? एक्सेप्शन क्यों बने ये कुछ एलिमेंट? देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 4F का हमारा हाफ फिल्ड देखोगे ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, ये हमारा 4F है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या हो गया? 4F। तो क्योंकि ये हमारा हाफ फिल्ड है, 4F7 है, दैट इज़ 4F7 है, दैट इज़ हमारा ये क्या है? हाफ फिल्ड। कोई भी चीज़ हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी नोट डाल के लिखवाया था, कोई भी चीज़ अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज़ क्वाइट स्टेबल। वो चीज़ क्या है? स्टेबल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई भी इनमें से कोई आपको एलिमेंट पूछ दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक इलेक्ट्रॉन F से शिफ्ट करना है, किसमें? D में। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हमने जब डी ब्लॉक की बात की थी तो मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन क्या होता है? +2, राइट। तो यहाँ जो है ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज का फॉर F ब्लॉक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, राइट। अब आपको देखो करना क्या है, ये हमारा सेंटर में क्या है? +3, यहाँ हमारे लेफ्ट साइड पे क्या हो गया? +2, यहाँ हमारा राइट साइड पे क्या हो गया? +4। अगर भी कोई भी चीज़ +2 से +3 में जा रही है, मीन्स उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। +2 से कोई चीज़ +3 में जा रही है, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्ट कैसे करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर कोई चीज़ +3 से +2 में जा रही है, दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एक्ट कैसे करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
कोई भी चीज़ +3 से +4 में जा रही है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एक्ट कैसे करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी चीज़ +4 से +3 में जा रही है, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन एक्ट कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकते हैं कि अगर हम +3 से +2 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये कैसे एक्ट करेगा ऑक्सीजन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। अब इस टॉपिक से आपको ऑक्सीडेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, वो लिखो पहले, इसको रब कर देती हूँ मैं। अगर नहीं आपने लिखा है ये तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप करके पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख लेना, टॉपिक अपना ये क्लियर कर लेना। अभी हम बात करते हैं हमारा जो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, वाई सीरियम +3, सीरियम +3 हमारा क्यों होता है। अगर हम बात करें सीरियम +2 से हमारा सीरियम +3 में क्यों जाता है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा सीरियम +3 क्या है, सीरियम +3 हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 हमारा क्या है, ब्लॉक का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए ये सीरियम +3 में भी एग्जिस्ट करता है। अब आपसे पूछ ले सीरियम +4 में क्यों एग्जिस्ट करता है मेनली, वाई सीरियम +4। तो सीरियम +4 का आप देखोगे तो सीरियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58, दैट इज सीरियम। तो 58 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो ये एक्सेप्शन कैटेगरी में लाई करता है। एक्सेप्शन कैटेगरी में मैंने कौन सा बताया था, फर्स्ट कैटेगरी में 57, 58 एंड 64। इसको 10 बार अपने डेली रिवाइज करना है कौन कौन सा एक्सेप्शन है, तभी आपको याद जाएगा एंड तक। तो ये क्या हो गया, जिनोन, जिनोन का एटॉमिक नंबर 54। आगे चलो 645 सफदरजंग, 2 यहाँ पर गए, ठीक है, 54, 56, एक यहाँ एक यहाँ, राइट, 54, 56, 57, 58। सीरियम +4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, चारों निकल गए, तो आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन मिला, जिनॉन 54, दैट इज़ ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस की, दैट इज़ क्वाइट स्टेबल। तो सीरियम +4 में भी एग्जिस्ट कर रहा है। रीज़न क्या है इसका, ड्यू टू बिकॉज इट इज़ अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई इट इज़ क्वाइट स्टेबल। सीरियम +3 क्यों एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि +3 जो है एफ ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्टिंग एज ए सीरियम +3, राइट। अब हमें जो लास्ट टॉपिक आज का बात करना है लेक्चर का, वो है डिफरेंस। हमें क्या बात करनी है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखना। डिफरेंस बात करनी है हमें लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इस साइड हमारा क्या है, लेंथेनॉइड, राइट, लेंथेनॉइड एंड इधर क्या है हमारा, एक्टिनॉइड। तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, तो लेंथेनॉइड का जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है कि हमारा लेंथेनॉइड के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, 4f सबशेल में, 4f में एंटर करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 4f। वहीं मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ एंटर करता है, 5f में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 5f। सेकेंड डिफरेंस की बात करूँ मैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लेंथेनॉइड्स आर, ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय देम आर +2, +3 एंड +4। अगर मैं बात करूँ एक्टिनॉइड्स की तो ये काफ़ी सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम +3 से +7 तक ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। यहाँ तक क्लियर है। बात करूँ मैं थर्ड डिफरेंस की तो ये क्या होता है हमारे नॉन रेडियो एक्टिव। लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं हमारे नॉन रेडियो एक्टिव।
बट एक इसमें एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम हमारा इसमें क्या है, दैट इज़ रेडियो एक्टिव, PM। वही हम एक्टिनॉइड की बात करें तो ये क्या होता है, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव। अभी मैं गंदा सा लिख रही हूँ ये, क्योंकि जस्ट मैं बता रही हूँ डिफरेंस क्या क्या होता है, इसको ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायन, ये कोई ऑक्सोकटायन फॉर्म नहीं करते। लेकिन मैं अगर बात करूँ एक्टिनॉइड्स की, दे फॉर्म ऑक्सोकटायन, ऑक्सोकटायन फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम UO2 प्लस, ये इसका एक एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल क्या करती हूँ मैं, इट इज़ लेस रिएक्टिव, लैंथेनॉइड्स आर लेस रिएक्टिव। ये क्या होता है हमारे, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। अगला डिफरेंस क्या है, इनका जो है साइज लेस होता है, स्मॉल साइज। वहीं एक्टिनॉइड्स का क्या होता है हमारा, लार्ज साइज। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर लैंथेनॉइड्स का हमारा स्मॉल साइज और एक्टिनॉइड्स का हमारा लार्ज साइज है, मीन्स हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेस एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर। कॉन्ट्रैक्शन इज मोर लिख रही हूँ मैं यहाँ, कॉन्ट्रैक्शन इज मोर, राइट। तो हमारी कितनी बात हो गई, हाँ एक और पॉइंट कि ये जो हमारे लैंथेनॉइड हैं, ये इनकी एबिलिटी बहुत कम होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, लेस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, लेस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। वही इनका क्या होता है, अपोजिट होता है, इनकी मोर एबिलिटी होती है। तो अब देखेंगे हम कितने पॉइंट्स हो गए हमारे कवर। ये फर्स्ट कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा लैंथेनॉइड के केस में 4f में एंटर करता है, वहाँ 5f में एंटर करता है। सेकंड, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, वो ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। देन थर्ड पॉइंट, ये हमारे नॉन रेडियो एक्टिविटी एक्सेप्शन प्रोमीथियम, वहाँ पर सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये कोई भी ऑक्सोकटायन नहीं बनाते, वो ऑक्सोकटायन बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, हमारे लैंथेनॉइड लेस रिएक्टिव है, वो हमारे मोर रिएक्टिव हैं एक्टिनॉइड्स। सिक्स पॉइंट, इनका स्मॉल साइज़ होता है हमारे लैंथेनॉइड्स का, वहाँ पर हमारे एक्टिनॉइड्स का लार्ज साइज़ होता है। सेवन पॉइंट हमारा, क्योंकि देखो इसका स्मॉल साइज़ है तो ऑब्वियसली हमारा इसका कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। देखो लेफ़्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है, हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जितना हमारा साइज़ लैंथेनॉइड में डिक्रीज़ हो रहा है, उससे कई ज़्यादा हमारा साइज़ किस में डिक्रीज़ हो रहा है, एक्टिनॉइड्स के केस में। तभी हम बोल रहे हैं हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम है एज कम्पेयर टू हमारा एक्टिनॉइड्स। 7 पॉइंट होगा। 8th पॉइंट हमारा क्या है कि ये हमारे लैंथेनॉइड्स की एबिलिटी कम है कॉम्प्लेक्स बनाने की एज़ कम्पेयर टू एक्टिनॉइड। अब इनको सारे पॉइंट्स को याद कैसे करना है, जैसे मैंने याद किया है मैं बता दे रही हूँ। इसको याद करो कोर्स रॉक से, कोर्स रॉक से। यहाँ सी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ लैंथेनॉइड इज लेस एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड। ओ, ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स कम शो करता है एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड। आर से रिएक्टिविटी लैंथेनॉइड्स की कम है एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड। एस से हमारा स्मॉल साइज है लैंथेनॉइड का एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड। देन ई हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है लैंथेनॉइड के केस में वो 4f में जा रहा है, एक्टिनॉइड के केस में वो 5f में जा रहा है। देन आर हमारा है रिएक्टिविटी हो गई हमारी। रिएक्टिविटी के बाद जो आर जो है हमारा वो आई थिंक सो किस में होगा, या नॉन, ये हमारे लैंथेनॉइड्स क्या होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड्स हमारे क्या होते हैं, सारे रेडियो एक्टिव होते हैं।
O फॉर ऑक्सोकटाइन, ऑक्सोकटाइन बनाते हैं हमारे लैंथेनॉइड्स ऑक्सोकटाइन नहीं बनाते हैं, वही हमारे एक्टिनॉइड ऑक्सोकटाइन बनाते हैं। एंड C फॉर लास्ट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हमारे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहीं पर आपका सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म होता है। अब जो लास्ट टॉपिक जो एक लेक्चर आपकी डलेगी वो रहेगी आपकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे, डिटेल रहेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है कंप्लीट ख़त्म हो गया। आप लेक्चर्स को पूरा फॉलो करिए, अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट्स उनको भी कुछ बेनिफिट हो जो मैं पढ़ा रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।